हेलो दोस्त, आप लोग के लिए लेके आ गए हैं मैथ का एलिगेशन एंड मिक्सचर। यहाँ से आप लोग को एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी, आप लोग के यहाँ से एक नंबर पक्का है। यहाँ से देखना ना भूले। आपका यहाँ शॉर्ट मेथड से बताया जाएगा, कम समय लगेगा, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैथ बनाइए। और यहाँ देखिए टाइप 1 आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए दूध और पानी, दूध और पानी का मिश्रण में दूध 80%, दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा 80% है और मिश्रण के 180 ग्राम में 36 ग्राम शुद्ध दूध, 36 ग्राम शुद्ध दूध मिला दिया जाए तो नए मिश्रण की दूध की प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास मिश्रण कितना है, 180 ग्राम मिश्रण है, 180 ग्राम और 80%, 80% क्या है, दूध। तो हम दूध निकाल लेते हैं कि मेरे पास दूध कितना है। तो 180 ग्राम के 80% कितना होता है, 144। 180 ग्राम के 80% हमको 144 हो जाता है, यानी 144 ग्राम मेरे पास दूध है। दूध में फिर 36 ग्राम शुद्ध दूध मिला देता है, यानी उसमें पानी नहीं है। तो 36 ग्राम दूध मिला दिया जाता है तो दूध मेरे पास कितना हो जाता है, 6 4 10 4 3 7 1 8 और 1, यानी 180 ग्राम मेरे पास दूध हो जाता है। तो पूछता है कि नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे पास पहले से 180 ग्राम मिश्रण था, इसमें से फिर 36 ग्राम शुद्ध दूध मिला दी, तो अब कितना हो गया, 6 2 8 3 11, 8 3 11, 8 3 11, 1 1 2, यानी टोटल मिश्रण मेरे पास 216 ग्राम, टोटल दूध यानी 180 ग्राम। तो परसेंट 180 ग्राम बटे 216 गुने 100। अब 4 से काटते हैं 25, यहां से 4 से काटेंगे, 5 की 20, 4 चौके 16, फिर इसको 18 तिया 54, फिर हो गया, ये हो गया 250 बटे 3, फिर इसको काट देते हैं, 8 तिया 24, 3 तिया की 9, पॉइंट 3 तिया की 9, अब 3 3 जाइत रहेगा। ठीक है, अब इतना वहीं रह देते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 83.3%। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस अनुपात में 14 रुपया, किस अनुपात में 14 रुपया प्रति किलोग्राम चाय को 18 रुपये प्रति किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 17 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। 14 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चाय है, एक 18 रुपये के हिसाब से चाय है। जब दोनों को मिलाते हैं तो हमको 17 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो दोनों का हम अंतर लेंगे, 17 में से 18 में से जब 17 जाएगा तो 1 बच जाएगा, फिर 17 में से 14 जाएगा तो 3 बच जाएगा। यानी किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हम कहेंगे कि 1:3 के अनुपात में मिलाया जाए, 1:3 के अनुपात में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आगे आगे भी वही क्वेश्चन है, वहां 14 रुपया था, 18 रुपया था, ये परसेंट में दे दिया है। देखिए कि 25% और 60%, क्या है, 25% और 60% दो क्षार विलयनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला क्षार मिश्रण प्राप्त हो। एक 25% है, दूसरा 30% है, 60% है, कितना, 60% है। जब दोनों के मिलाते हैं तो मिश्रण कितना होता है, 30%, तो 30%। देखिए 60 में से 30 जाएगा तो 30, 30 में से 25 जाएगा तो 5। अब इसको हम रेशियो में अभी कटेगा तो काट देते हैं, 6 5 30, यानी 6:1, यानी 6:1 में हमको मिलाना है, 6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कह रहा है कि एक दूध वाला है और वो दूध में पानी मिलाता है, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है और पानी मिलाकर वो बेचता है और बोलता है कि मूल पर ही बेचेंगे। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है और पानी मिलाकर लागत मूल पर ही बेचता है और वह 14.28% लाभ कमाता है। यानी पहले दूध का कीमत होगा 100%, तो वह 14.28% लाभ कमाता है, यानी कितना लाभ कमाता है, 14.28%। तो बोलता है कि मिश्रण में दूध की सांद्रता कितना है। तो देखिए यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां हो जाएगा हमको 2 0 और आ जाएगा, यहाँ 14 28, क्या हो जाएगा, 14 28। यहां से हमको दूध की सांद्रता निकालना है, तो 10,000 बटे 1428 गुने 100,
वैसे लॉन्ग हो गया इसका काटे छाटे में, इसका आंसर ये हो जाएगा 87.5%। तो ठीक है, काट लीजिएगा ना। ठीक, आगे चलिए आगे चलते हैं। एक 60 लीटर मिश्रण, एक 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इस मिश्रण में 30 लीटर दूध और 50 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात, मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात ज्ञात करना है। 60 लीटर मेरे पास मिश्रण है दूध, जिसमें से दूध और पानी है, तो दूध और पानी का रेशियो 2:1 है। फिर कहता है कि 30 लीटर दूध मिलाते हैं और 50 लीटर पानी मिलाते हैं। तो पहले हम 60 लीटर मिश्रण को हम मिश्रण से तुलना कर लेते हैं और जल और पानी और दूध को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमको 60 लीटर मिश्रण था, यहाँ हमको 3 लीटर मिश्रण है। कितना? 3 लीटर। और यहाँ से हमको दूध के लिए 2 से और पानी के लिए 1 से गुना कर, तो यहाँ 20 दिया 60, यानी अब 20 में हम 2 से गुना करेंगे तो दूध निकलेगा और 1 में गुना करेंगे तो पानी निकलेगा। तो 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 40। 2 से चाहिए ये हो गया 40 और पानी हो गया 20। अब कहता है कि दूध में 30 लीटर मिलाते हैं, पानी 50 लीटर मिलाते हैं। दूध 30 लीटर और पानी 50 लीटर मिलाने के बाद किस अनुपात में होगा? ये हो गया 70, ये भी हो गया 70, यानी 1:1 के अनुपात में, 1:1 के अनुपात में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इशारा के पिछाल का सब रह गया है जीवन का सब क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन है, किस अनुपात में एक खुदरा विक्रेता क्रमशः 30 रुपये किलोग्राम, 30 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाली चीनी की 2 किस्म है, यानी 2 किस्म की चीनी है, 2 किस्म की चीनी है, जिसका एक का 30 रुपये प्रति किलोग्राम है और एक का 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। और कहता है कि किस अनुपात में चीनी की किस्म को मिलाना चाहिए ताकि उसे 33 रुपये, कितना? 33 रुपया, मानी किस अनुपात में मिलाएं कि 33 रुपये पर किलोग्राम के मिश्रण प्राप्त हो सके। देखिए इस टाइप का पीछे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। एक है 30 रुपये और एक है 40 रुपये, और जब मिश्रण होता है तो कितने होता है? 33 रुपया। मिश्रण होता है तो 33 रुपया। देखिए जब 40 में से 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7, और 33 में से 30 घटाएंगे तो 3। तो यहाँ पे रेशियो अगर करता तो हम काटते, लेकिन 7 और 3 नहीं कटेगा, तो 7:3 आंसर, यानी 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक पैकेट में सारा 408 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले 6 किलोग्राम, 408 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कीमत वाले 6 किलोग्राम चावल खरीदते हैं। फिर 187 रुपये प्रति किलोग्राम, 187 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 11 किलोग्राम चावल खरीदते हैं और खरीद कर मिला देते हैं। तो मिश्रित चावल के प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। तो यहाँ जितना केजी वजन होगा से और कितना रुपया होगा, यानी इसमें होगा कि सभी रुपया और कितना केजी है उसको हम लिखेंगे। देखिए 408 के हिसाब से हम 6 केजी चावल खरीदते हैं। फिर 187 रुपया और 187 रुपया के हिसाब से हम 11 केजी चावल खरीदते हैं। तो यहाँ कितना रुपया लग जाएगा? तो 8 छक 48 और 6 चौके 24, यानी 6 केजी चावल में हमको 24 और 48 रुपया लग गया। और 187 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 11 केजी जब खरीदते हैं तो 187 फिर 187 कितना हो गया? 7 8 7 15 8 1 9 1 10 1 2, यानी 408 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम 6 केजी चावल खरीदते हैं तो 24 और 48 रुपया पड़ता है। 187 रुपया के हिसाब से हम 11 केजी चावल खरीदते हैं तो हमको 2057 रुपया पड़ता है। हमको निकालना है औसत, तो औसत में सभी रुपया का
जोड़ देंगे और जितना चावल का वजन होगा 17 केजी 18 केजी जो भी होगा उसको जोड़ देंगे। तो 2448 में 2057 जोड़ देंगे तो 8 7 15 5 4 9 1 10 5 और ये 4 यानी 4505। 4505 में हम 11 केजी और 6 केजी कितना हो जाएगा 17 केजी और इसको हम काट देंगे। इसमें हम भाग लगा देंगे तो कितना बार में लगेगा तो 17 दूनी 34। जब 17 दूनी 34 बच गया कितना 11 आएगा 0 तो 110। 17 छके 102 17 छके 102 बच गया 8 8 फिर आएगा 5 हो गया कितना 85। 17 पचे 85 यानी औसत इसका कितना गया 265। कितना गया 265। आगे चलिए यहाँ है 300 रुपये किलोग्राम। 300 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चाय 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाता है। एक 300 रुपये वाली चाय है एक 200 रुपये वाली चाय है दोनों को मिलाया जाता है तो मिश्रण 225 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। 300 रुपये और एक 200 रुपये एक 200 रुपये एक 200 रुपये कितना हो जाता है 225। 300 में से 225 जाएगा कितना जाएगा 75। 225 में से 200 जाएगा तो 25 अब काट देंगे 25 या 75 यानी 1:3 1:3। और आगे चलिए आगे देखते हैं कि दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण। दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है तो कितना लीटर पानी और मिश्रण में मिलाना पड़ेगा। 40 लीटर मिश्रण कितना लीटर 40 लीटर 40 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है। दूध और पानी है तो पहले से 7:1 में है। जब नया मिश्रण होता है तो नया मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण कितना हो जाता है 3:1 यहां मिलाया जाता है पानी। तो पानी मिलाया जाता है तो दूध को हम बराबर रखेंगे। तो दूध को हम बराबर रखने के लिए क्या करेंगे नीचे वाला से ऊपर गुना कर देंगे ऊपर वाला से नीचे गुना कर देंगे। और जब दोनों में करेंगे 3 से यहाँ 7 से 3 से गुना होगा तो 3 ही रह जाएगा। 3 से गुना होगा तो 21 हो जाएगा। ये 3 से गुना होगा 7 से गुना होगा तो 7 हो जाएगा। इस 7 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब दूध हमको समान हो गया और पानी डाले थे तो पानी 3 से 7 हो गया। तो टोटल मिश्रण मेरे पास 40 लीटर है। अब मेरे पास मिश्रण 21 और 3 21 और 3 24 लीटर है। और यहाँ पूछा है कि कितना लीटर पानी और मिश्रण में मिलाना है। तो देख रहे हैं कि पहले से 3 था अब 7 हो गया तो कितना बढ़ गया 4 यानी 4 लीटर पानी मिलाए हैं तो 4 तो 6 चौके 24 फिर 2 तिया 6 और 20 दूनी 40 यानी 20/3 20/3 एक दूध वाला लागत मूल्य पर दूध बेचता है। एक दूध वाला लागत मूल्य पर दूध बेचता है लेकिन वह इसमें पानी मिलाता है। एक दूध वाला क्या है एक दूध वाला पीछे भी क्वेश्चन बताए हैं। वहां था क्वेश्चन 14.28% यहाँ था लाभ 12.5%। एक बना देते हैं। एक दूध वाला मूल्य पर दूध बेचने के लिए वादा करता है और दूध में वो पानी मिला देता है और इस प्रकार वह 12.5% लाभ कमाता है। तो बोलता है कि 450 लीटर मिश्रण में कितना 450 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है तो पहले से दूध का हम 100% मान लेते हैं। लाभ होता है कितना 12.5% 12.5% लाभ होता है। यहां से पॉइंट को हटा दीजिए यहां हो जाएगा 1। अब देखिए कि यहां से हम निकाल लेते हैं तो परसेंट निकाल लेते हैं तो यहां से हम तो लाभ 450 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा ठीक है 1000 और ये हो गया
125 125 रेशियो में कितना हो जाएगा 25 125 80 1000 होता है तो 8 तो 25 80 यानी 8 रेशियो 1 में मेरे पास मिश्रण कितना था 450 लीटर मेरे पास मिश्रण कितना है 9 लीटर निकालना है किसका पानी के पानी मेरे पास कितना है 1 अगर दूध के कहता तो दूध 8 पानी 1 लेकिन निकालना है हमको पानी के तो 1 पानी को 1 तो 9 5 45 9 5 45 यानी 50 लीटर पानी है 50 लीटर पानी ऑप्शन सी ठीक है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है कमेंट करिए चलिए अगला क्वेश्चन है समान आकार के दो कंटेनरों को क्रमशः 2/3 और 1/4 भाग उसमें फोन आ रहा है समान आकार के दो कंटेनरों का क्रमशः 2/3 और 1/4 भाग दूध से भरा हुआ है यानी दो कंटेनर है जिसमें दूध भरा हुआ है एक में 2/3 है दूसरा में 1/4 भाग है अब दोनों को पानी से भर दिया जाता है जो खाली रहता है उसमें पानी डालकर हम बर्तन को भर देते हैं और इससे तीसरा कंटेनर में मिला दिया जाता है तो तीसरा कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा देखिए दूध है क्या है दूध और पानी दूध और पानी दूध में 2/3 है और 1/4 है ये दूध हो गया और पानी हम भर देते हैं तो जो खाली होगा उतना हम पानी भर देंगे तो 3 था हम दो भर दिए तो 1 बच गया यहाँ 4 था 1 दूध डाल दिए तो 3 पानी डालेंगे क्या अब दोनों के अनुपात निकाल देना है यहां हो जाएगा 12 तो 4 दिया 12 तो 4 दूनी 8 ये 4 दिया ये 3 11 इसका भी हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 3 8 3 11/12 रेशियो 7/12 12 खत्म अब हो गया 11/7 11/7 11/7 ठीक है ना 1/3 3/4 4 दिया 12 रुक जाइए 4 दिया 12 3 दिया 9/12 ये हो गया 4 + 9 ना रेशियो 9 4 13 रेशियो 12 12 से 12 हो गया 11/13 11/13 समझे एक दूध था और दो कंटेनर पहले है उसमें 2/3 और 1/4 भाग दूध से भरा हुआ है और जो बचा हुआ है उसमें हम पानी डाल देते हैं तो एक की क्षमता 3 है और 2 भर दिए तो 1 बच गया तो 1/3 पानी डाल देंगे एक की क्षमता 4 है तो 1/4 हम पानी दूध डाल दिए तो 3/4 उसमें पानी डाल देंगे और उसे बना दिए ठीक है चलिए आगे क्वेश्चन अब देखिए 15 रुपये लीटर और 20 रुपये लीटर मूल्य के दो विभिन्न द्रव को 2:3 के अनुपात में मिलाते हैं कितना अनुपात में 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रित द्रव को प्रति लीटर मूल्य ज्ञात करना है 15 रुपये लीटर वाला को हम कितना मिलाते हैं 2 और 20 रुपये वाले के 3 15 वाले के 2 और 20 वाले के 3 ये होता है 30 ये हो जाता है 60 दोनों का योग ना 90 और टोटल कितना हो गया 5 18 × 5 = 90 यानी कि 18 रुपये प्रति लीटर मूल्य ज्ञात है 15 रुपये लीटर एक है एक 20 रुपये लीटर है और कितना के मिश्रण से मिलाया जाता है 2:3 के तो 2:3 के हिसाब से मिलाने के बाद मिश्रित द्रव का प्रति लीटर कितना होगा तो हम 15 के हिसाब से दूध यानी 30 लीटर मिलाएं और 20 के हिसाब से 3 यानी कि 60 लीटर बनाएं
तो इसका कितना आता है 18 रुपये लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक बर्तन दूध और पानी से भरा है, एक बर्तन दूध और पानी से भरा है, बर्तन से 70% दूध और 30% पानी निकाला जाता है। बर्तन से 70% दूध और 30% पानी निकाला जाता है। यह पाया गया कि बर्तन में 55%, यह बताया गया कि दूध में 55% खाली है। इसमें 160 लीटर मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का पता लगाइए। दूध और पानी के मिश्रण, दूध और पानी के मिश्रण। देखिए 70% दूध और 30% पानी हम निकाल देते हैं, तो खाली होता है कितना 55%। ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग। जब हम 70 में से 55 जाएगा तो कितना बच जाएगा 15, और 55 में से 30 जाएगा तो 25। अब इसको रेशियो कितना हो जाएगा 3 और 5 में, 3 और टोटल मेरे पास मिश्रण 160 लीटर है। टोटल मिश्रण कितना है 160 लीटर। मेरे पास मिश्रण कितना है 5 लीटर और 3 लीटर, यानी कि 8 लीटर। दूध क्या है, दूध, अरे क्या है पानी, दूध और पानी, दूध और पानी मिलकर वाटर। ठीक है, मेरे पास दूध और पानी का मिश्रण 8 लीटर है और क्वेश्चन कह रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण 160 लीटर। क्वेश्चन कहे से ऊपर हम कहीं से नीचे जिसको निकालना है बगल में गुना करेंगे। तो क्वेश्चन कहा कि 160 लीटर, हम कह रहे हैं कि 8 लीटर, बगल में उसको से गुना करेंगे जिसको पूछेगा। तो दूध और पानी की पूछ रहा है, यानी दूध भी निकालना है और पानी भी निकालना है। तो दूध कितना है 5 और पानी कितना है 3, तो 18 8 दूनी 16 यानी कि 20, 20 बचे 100, यानी कि 100 लीटर मिल्क और कितना 20 दिया 60 हो जाएगा पानी, यानी 100 लीटर दूध, लीटर में था 100 लीटर दूध और 60 लीटर पानी, 100 लीटर दूध और 60 लीटर पानी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए समझ गए, समझ गए तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 15 लीटर मिश्रण में, 15 लीटर मिश्रण में 1.4 के अनुपात में, 15 लीटर मिश्रण है और 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है अल्कोहल और पानी, उधर दूध और पानी मिलाया जाता है, यहाँ क्या मिलाया जा रहा है अल्कोहल और पानी। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। पहले मेरे पास मिश्रण है 15 लीटर और अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और पानी कितना रेशियो में 1:4 में मिला देते हैं। लेकिन टोटल मिश्रण मेरे पास 15 लीटर है, तो मिश्रण को तुलना हम मिश्रण से करते हैं। जो क्वेश्चन कहता है उसको ऊपर रखते हैं, हम कहते हैं से नीचे का रखते हैं, और जिसको निकालना है बगल में गुना कर देते हैं। तो क्वेश्चन बोला कि 15 लीटर, हम बोलेंगे कि 5 लीटर, और यहां से हम दोनों को निकाल लेंगे, अल्कोहल और पानी दोनों निकालेंगे। 5 दिया 15, यानी अल्कोहल और पानी कितना हो जाएगा 4 3 एकम 3 और 4 दिया 12। अब कहता है कि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है पानी, तो पानी मिलाएंगे तो पानी की संख्या कितना हो गया 17, पानी की संख्या 17, और मिश्रण मेरे पास था 15 और मिश्रण में ही 5 लीटर पानी मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा 5 20, टोटल मिश्रण 20 लीटर हो गया। और इसमें कह रहा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है, तो मेरे पास अल्कोहल 3, टोटल मिश्रण 20, तो 3/20 गुने 100, 20 बचे 100, 3 बचे 15, यानी 15% मेरे पास नए मिश्रण में अल्कोहल है। समझे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है। 250 ग्राम का एक मिठाई बना हुआ है जिसमें काजू और बादाम मिलाया गया है। काजू है 20 ग्राम और बादाम है 30 ग्राम। इसी मिठाई में 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम कितने ग्राम होंगे। देखिए 20 काजू, काजू कितना है 20, और 30 ग्राम है बादाम, 30 ग्राम है बादाम।
अगर हम काजू के परसेंट निकालते हैं तो काजू कितना परसेंट हो जाएगा, यानी 8%। काजू है 8% और बादाम के कितना परसेंट है, 12%, यानी बादाम है 12%। जब 250 ग्राम के लड्डू है उसमें 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम, यानी कि 20 ग्राम काजू बराबर 8% काजू और 30 ग्राम बादाम यानी कि 12% बादाम है। तो इसी मिठाई में 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम की कितने, बादाम क्रमशः कितने ग्राम है। तो हमको 8% क्या है, 350 का ना, 350 का 8% हम निकालेंगे काजू और 350 का 12% निकाल देंगे बादाम। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 7 पचे 35, 7 चौके 28 और 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 6, 7 पचे 35, 7 6 42, यानी काजू क्या, काजू 28 और बादाम 42 हो जाएगा। काजू 28 और बादाम 42 ग्राम, क्या ग्राम, समझ गए। चलिए समझ गए हैं तो अब क्वेश्चन देखिए, दो समान बर्तन लगता है कि हो गया जी। दो समान बर्तन 1/3 भाग और 1/4 भाग दूध से भरा है। इस टाइप के क्वेश्चन है, आगे बनाए है ना। चलिए फिर से देख लीजिए, दो समान बर्तन 1/3 भाग तथा 1/4 भाग दूध से भरा हुआ है, ठीक। इसमें ऊपर से पानी भर देने के बाद दोनों बर्तन के मिश्रण को एक टब में उड़ेल दिया जाता है, यानी उलट दिया जाता है तीसरा बर्तन में। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए दूध और पानी है, क्या है, दूध और पानी। दूध कितना है, 1/3 और 1/4। जब बर्तन है 3 लीटर का और 1 लीटर हम दूध भर दिए तो पानी कितना भरेंगे, 2/3। और 4 लीटर का बर्तन है उसमें 1 लीटर दूध है तो पानी कितना डाल सकते हैं, 3 लीटर, 3/4। चलिए हो गया, चरतिया 12 4 3, ये हो जाएगा 12, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 तिया की 9, हो गया 4 3 7/12 और ये हो जाएगा 9 8 17/12, नीचे नीचे 12 12 खत्म, 7/12, 7/17, 7/17, 7/17, समझ गए। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 3.5% और 1.5%। अलग अलग दो प्रकार की दवाइयां हैं जिसमें से एक में 3.5% और एक में 1.5% अल्कोहल की मात्रा है। दोनों के इस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 2.5% हो। देखिए 3.5% और 1.5% तो अल्कोहल का मिश्रण है। दो अल्कोहल है जिसमें 3.5% 1.5%, जब दोनों अल्कोहल के मिलाते हैं तो कितना आ जाता है, 2.5%। देखिए तो जब 3.5 से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 2.5 से 1.5 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि 1:1 के रूप में मिलाएंगे, 1:1 के रूप में मिलाएंगे, ठीक है। अब लास्ट हो गया ये, यहां आपको मिक्सचर एलिगेशन से 17 क्वेश्चन बनाए, जो क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो के आप लोग जरूर से जरूर देखिए, शेयर करिए, जुड़िए और कल अगला टॉपिक टाइप 2 लेके आएंगे।
और यहां से एक क्वेश्चन बंद कर दिया, यहां से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है, ठीक, देखना ना भूलिए। और जितना आप लोग के भाई बहन घर में फैमिली लोग पढ़ने वाले हैं सब जुड़िए। आपको प्रतिदिन 11 साढ़े 11 से आपका 1 घंटा प्रतिदिन चलेगा, टॉपिक वाइज टॉपिक। कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।